Welcome students to digital lecture of Subhash English School, class 11th chemistry. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, it was found that every chemical reaction occurs according to certain rules. These rules are called law of chemical combination. These law are: first, law of conservation of matter or law of indestructibility of matter. Second, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स प्रोपोर्शन. थर्ड, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन. एंड फिफ्थ, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, एवरी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. मतलब कोई भी हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होती है. इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब हम तो रिएक्शन करवा रहे हैं. अब रिएक्शन करवा रहे हैं तो उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो लॉ दिए गए स्टूडेंट्स कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए होती है. इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब ये जो लॉ हम ले रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. सेकंड हमने लिया लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स प्रोपोर्शन. थर्ड हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ हमने लिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन. एंड फिफ्थ हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. इन लॉ को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में सभी लॉ को अब हम डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड राइट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट. और करके क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स. व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर? स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Lavoisier in 1789 proved experimentally that matter is indestructible and the mass of reactants does not change during a reaction. Mass before and after the reaction remains the same. According to this law, during a chemical change, matter is neither synthesized nor destroyed. Only its state or form changes. Students, Lavoisier, ठीक है, proved experimentally that matter is indestructible. Lavoisier ने क्या बताया स्टूडेंट्स कि मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल. मैटर क्या है स्टूडेंट्स? इंडेस्ट्रक्टिबल है, मींस जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. एंड द मास ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन. रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास चेंज नहीं होता. मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम. रिएक्शन से पहले एंड रिएक्शन के बाद दोनों ही कंडीशन में मास क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम रहता है. जैसे हम देखते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोक. मतलब हमने जो लिया कि कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं तो C प्लस O2 टू फॉर्म CO2. अब कार्बन का अगर हम मास देखते हैं स्टूडेंट्स कितना होगा? 12 ग्राम. प्लस O2 है, मीन्स ऑक्सीजन का 16 2 32. ठीक है, अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स? 12 प्लस 32 कितना हुआ? 44 ग्राम. तो मास ऑफ रिएक्टेंट C प्लस O2 का कितना हुआ? 44 ग्राम. देन टू फॉर्म CO2, अगर CO2 फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स तो यहां पर भी हम देखेंगे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है. तो कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना होगा स्टूडेंट्स? 12 प्लस 32 44 ग्राम. तो हमें दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट का मास भी 44 ग्राम है एंड प्रोडक्ट का मास भी 44 ग्राम. तो कहने का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन. कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास चेंज नहीं होता है. मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम. के रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों ही कंडीशन में मास क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज मैटर इज नाइदर सिंथेसाइज्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स स्टेट और फॉर्म चेंजेस. स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज में मैटर इज नाइदर सिंथेसाइज, मतलब मैटर को ना तो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ इसको ओनली इट्स स्टेट ऑफ फॉर्म चेंज, सिर्फ इसके को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने जा रहे हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट लिए. इसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप देखिए. एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड इन ए फ्लैट बॉटम फ्लास्क. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स?
एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हैं और फ्लैट बॉटम फ्लास्क में टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंड, थोड़ा सा अमाउंट में हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स में सेंड ले लेते हैं, ठीक है। कीप अ पीस ऑफ फास्फोरस ओवर इट एंड क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क टाइटली विथ ए कॉर्क, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फास्फोरस के छोटे छोटे पीस रख देते हैं, ठीक है। और जो फ्लास्क हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके माउथ को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लिया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कीप अ पीस ऑफ फास्फोरस ओवर इट एंड क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क टाइटली विथ ए कॉर्क, के फ्लास्क के माउथ को हम टाइटली क्लोज कर देते हैं कॉर्क के द्वारा, ठीक है। फिर हमने लिया स्टूडेंट्स, देखिएगा, वेट इट एंड हिट द फ्लास्क, फ्लास्क का हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वेट कर लेते हैं, एंड हिट द फ्लास्क, फिर फ्लास्क को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हिट करते हैं। तो फास्फोरस स्टार्ट्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंट इन द फ्लास्क फॉर्मिंग फ्यूम्स ऑफ P2O5। तो हम जब फ्लास्क को बर्न करते हैं, हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब फ्लास्क को हम हीट करते हैं तो फास्फोरस स्टार्ट बर्निंग, फास्फोरस बर्न होना स्टार्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंट इन द फ्लास्क, कि जो फ्लास्क है इसमें जो एयर प्रेजेंट है इसकी प्रेजेंस में स्टूडेंट्स इसमें जो फास्फोरस है बर्न होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और बर्न होकर क्या फॉर्म कर लेता है स्टूडेंट्स, फ्यूम्स ऑफ P2O5, P2O5 की फ्यूम्स फॉर्म कर लेता है। मतलब पहले फास्फोरस सॉलिड स्टेट में था, जब ये बर्न हुआ तो बर्न होकर क्या फॉर्म कर लिया स्टूडेंट्स, इसने फ्यूम्स ऑफ P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की फ्यूम्स फॉर्म कर लेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद फ्लास्क इज कूल्ड एंड वेट अगेन, ठीक है। फ्लास्क को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कूल्ड कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, एंड अगेन वेट, फिर से इसका हम वेट करते हैं। तो वेट आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों ही कंडीशन में इस फ्लास्क का वेट क्या आता है स्टूडेंट्स, सेम आता है, ठीक है। एंड दिस प्रूव्स दैट सब्सटेंस इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इससे स्टूडेंट्स ये प्रूव होता है कि जो सब्सटेंस है स्टूडेंट्स फास्फोरस जैसे हमने लिया है स्टूडेंट्स, इज नाइदर डिस्ट्रॉयड, हमने इसको डिस्ट्रॉयड नहीं किया है, नॉर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में हम सब्सटेंस को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने फास्फोरस पहले सॉलिड स्टेट में था, जब इसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बर्न किया, बर्न करके ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, फ्यूम्स फॉर्म P2O5 फॉर्म में आया, तो हमें तो लगा कि ये डिस्ट्रॉय हो चुका, हमने इसको बर्न कर दिया। बट जो फ्लास्क के स्टूडेंट्स, इसके वेट में कोई चेंज नहीं आया। वेट में कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हुई कि पहले फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में था, फिर ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की गैस बनाकर मतलब गैसियस स्टेट में आ चुका है, ठीक है। बट इसका जो मास है वो रिमेन्स द सेम, मास सेम है स्टूडेंट्स, मास में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि मास जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। कि हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसमें थोड़ा सा हमने सेंड बिछा दिया, इस पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फास्फोरस के छोटे छोटे पीसेस रख दिए, एंड देन इस फ्लास्क का हमने वेट कर लिया। वेट करने के बाद फिर हमने फ्लास्क को क्या किया स्टूडेंट्स, हीट किया, तो फास्फोरस बर्न हुआ, और बर्न होकर इसने क्या बना लिया स्टूडेंट्स, फ्यूम्स ऑफ P2O5, ठीक है। P2O5 के फ्यूम्स बना लिया, मतलब फ्यूम्स स्टेट में आ चुका है। फिर इसके बाद हम फ्लास्क को कोल्ड करके दोबारा अगेन इसका वेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वेट रिमेन्स द सेम, कि फ्लास्क का वेट क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, लेंडोल्ट फॉर 15 years स्टडीड वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन एन एज-शेप्ड ट्यूब कॉल्ड लेंडोल्ट ट्यूब। स्टूडेंट्स, जो लेंडोल्ट थे स्टूडेंट्स, इन्होंने केमिकल रिएक्शन पे स्टडी किया, एंड देन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया, एक एच शेप्ड की ग्लास ट्यूब लिया स्टूडेंट, जिसको क्या कहा गया, लेंडोल्ट ट्यूब। सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड वेयर टेकन इन द टू लिम्स ऑफ द ट्यूब। फिर ये जो हम एच ट्यूब ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके जो टू लिम्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंट सॉल्यूशन, वन लिम्स में क्या लिया, AgNO3 सॉल्यूशन, एंड देन सेकंड लिम्स में क्या लिया स्टूडेंट्स, हमने NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने जो लिया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसमें कि solution of silver nitrate and sodium chloride were taken in the two limbs of the tube. The tube was sealed and then wet. फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ट्यूब को सील्ड कर दिया, ठीक है।
दोनों सॉल्यूशन लेने के बाद ट्यूब को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, सील्ड कर दिया, एंड देन वेट, और फिर इस ट्यूब का हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, वेट कर लिया। आफ्टर दैट द ट्यूब वाज शेकन फॉर सम टाइम्स इन ऑर्डर टू मिक्स द टू सॉल्यूशन। फिर हमने इस ट्यूब को क्या कर दिया, शेक कर दिया, मतलब पलट दिया स्टूडेंट, जिससे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सम टाइम्स तक हमने क्या किया स्टूडेंट, शेक किया। ठीक है, टू मिक्स द टू सॉल्यूशन and the chemical reaction between the two salt solution results in a white precipitate of silver chloride। जब इसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मिक्स किया, तो मिक्स करने पर AgNO3 और NaCl जो दोनों सॉल्यूशन थे इनके बीच रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स, AgCl एंड NaNO3, सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 फॉर्म्ड होगा स्टूडेंट्स। अब ये सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ। अब रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुकी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फ्लास्क मतलब ये जो ट्यूब है स्टूडेंट्स को कूल्ड किया एंड अगेन वेट, फिर से इसका दोबारा हमने वेट किया स्टूडेंट्स। तो हमने जो वेट किया स्टूडेंट्स, तो द ट्यूब वाज वेट अगेन एंड नो चेंज इन मास। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इसके मास में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, this justifies that in a chemical reaction mass is neither created nor destroyed। इससे क्या क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि जो रिएक्टेंट है इसका मास में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मींस मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, के मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब जी जब हमने रिएक्टेंट लिए AgNO3 और NaCl, टू सॉल्यूशन थे स्टूडेंट्स। अब पहले ये सॉल्यूशन थे, इनको मिक्स किया तो दोनों रिएक्ट होकर AgCl एंड NaNO3 फॉर्म कर दिया। अब प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज है, बट इनके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान रहेगी स्टूडेंट्स। तो लेंडोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक एच शेप्ड ग्लास ट्यूब ली, या जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेंडोल्ट ट्यूब। इसके दोनों लिम्स में इन्होंने टू डिफरेंट सॉल्यूशन AgNO3 एंड NaCl सॉल्यूशन लिए, और डिफरेंट सॉल्यूशन लेने के बाद फिर इसको क्या कर दिया, सील्ड करके फिर इसका वेट किया, और वेट करने के बाद फिर क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने ट्यूब को शेक किया, मतलब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया, जिससे इनमें रिएक्शन हुई एंड AgCl एंड NaNO3 फॉर्म्ड होगा। और ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड होने के बाद इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस ट्यूब को कूल्ड किया, ठंडा किया, और उसके बाद इन्होंने इसका अगेन वेट किया, तो वेट रिमेन्स द सेम। वेट क्या था स्टूडेंट्स, सेम था। इससे क्या प्रूव होता है कि जो मास है स्टूडेंट्स नाइदर सिंथेसाइज नॉर डिस्ट्रॉय, इसको ना तो हम सिंथेसाइज करते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली इट्स स्टेट ऑफ फॉर्म चेंज, सिर्फ इसकी स्टेट या हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, आप इनकी स्टडी करें और इनमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।